कि अपनी अपनी जगह ले ले, क्योंकि अब हमारे बीच पधारेंगे मृत्यु भी कांपे जिनका नाम लेके, दुष्ट लोगों को नर्क में भेजने वाले यमलोक के दाता श्री 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 यमराज पधार रहे हैं। चित्रगुप्त! यम है हम है यम, हमारा है दरबार, बाकी सारे पानी कम। चित्रगुप्त, कोई नहीं हंसा, सबको नर्क में भेजो। काम की बात करते हैं चित्रगुप्त, ये आत्मा अभी तक क्या कर रही है, इसको तुम नर्क में भेजो। फूल है, पत्थर है, फूल पत्थर नहीं होता, पत्थर फूल है, फूल है, पत्थर है। महाराज, ये कुछ तो कह रहा था। इसको छोड़ो, अगली आत्मा कहाँ है चित्रगुप्त? सावधान महाराज, ये अगली आत्मा किसी आम व्यक्ति की नहीं है, ये आत्मा हर व्यक्ति में रह चुकी है। ऐसा क्या खास है इस आत्मा में? महाराज, वो तो देखने मालूम पड़ेगा। सैनिकों, अरे ये तो मेरी गाय में था, ये तो मेरे पिताजी में था, ये तो मेरे दोस्त में था, ये तो मेरे बॉयफ्रेंड में था। क्या? अरे वो बॉयफ्रेंड तो दोस्त में ही तो था। शर्म बेहया, सुशील आत्मा ऐसा करती है भला? नर्क में भेजो इसको तुम। महाराज रुकिए तो, इसके कई नाम है, दोष, खोट, कलंक, पर लोग इसको अक्सर परसीव फ्लो कहते हैं। क्या? परसीव्ड फ्लो। फॉलो, ये कैसा नाम है तुम्हारा? और तुम्हारे नाम का मतलब क्या है? महाराज, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, इसको हमेशा बुरा ही माना जाता है। ऑल इन ऑल, गलती इसकी नहीं थी महाराज, यही गलती था। गलती मेरी नहीं थी, कहाँ गई थी, क्या बलात्कारी हो तुम? नहीं महाराज नहीं, ये गलती अभी साबित नहीं हुई है। मुझे मत सिखाओ चित्रगुप्त, तुम इसकी जीवनी दिखाओ। महाराज देखिए, महाराज ये यहाँ है, ये यहाँ भी है महाराज, हाँ ये तो हर जगह है। अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं। चित्रगुप्त, इसकी जीवनी हमें दिलचस्प लगी, पर हमें पता नहीं ये आत्मा है कौन और ये नीचे भूलोक में करती क्या थी। तो इसकी जीवनी को और समझने के लिए हमें भूलोक जाना ही पड़ेगा। जी महाराज, हम कल सूर्य होते ही प्रस्थान करेंगे, लेकिन अभी आपके मनोरंजन का समय हो चुका है। यह हुई ना बात चित्रगुप्त? आज का मनोरंजन प्रस्तुत करने आ रही है एनआईटी यूनिवर्सिटी की नाट्य संस्था रंगमंच एनयू प्रस्तुत करते हैं स्वलिखित व स्वरचित नुक्कड़ नाटक स्वीकार। कितना बदल गया है ना। हाँ, इमारतें बड़ी और पेड़ कम। महाराज, आप ये कहा था, हम लोग भूल ही गए। अब क्या करे चित्रगुप्त? महाराज, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? महाराज, तो कहानी को शुरू किया जाए चित्रगुप्त। जी महाराज। अभी अभी कनाडा में नया बिजनेस खोला है हमने। कनाडा! जी बाकी तो कोई कमी है नहीं हमारे बेटे में। दौलत है, शोहरत है और भगवान की कृपा से इज्जत भी बहुत कमाई है। तो ये बताइए, आपकी बेटी क्या करती है? हमारी बेटी भी बहुत सुशील है, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है और तो और घर का सारा काम संभाल लेती है। जी बहुत बढ़िया बात है। तो बुलाइए ना बेटी को। जी बिल्कुल, अरे बुलाओ ना उसे। हाँ हाँ बुलाती हूँ। राधिका बेटा, हाँ जी माँ। इधर आना जरा। आई। एक लड़की को देखा तो कैसा लगा? आओ, नमस्ते करो बेटा। नमस्ते जी, मैं राजीव। पापा ये क्या कर रही है? पूछ रहा हूँ, रुको। जी
कोई दिक्कत है क्या बेटी को? जी वो बचपन से बेटी को ट्यूरेट सिंड्रोम है, तो कभी कभार हो जाता है, लेकिन बच्ची बहुत अच्छी है, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देगी। जी जी पापा एक बार जरा इधर आना। आते हैं जरा। बोलो। पापा मुझे नहीं करने से शादी, क्या चक कर रही है? मुझे नहीं चाहिए ऐसी दोष वाली बीवी, इसे आप रिजेक्ट कर दो। हाँ ठीक है, बोलता हूँ मैं, चलो। जी वो बात ऐसी है ना कि हमारा बेटा अभी शादी के लिए तैयार नहीं है। झूठ। तो हम चलते हैं जी, ठीक है? अरे नमस्ते। रुकिए तो सही। चित्रगुप्त काम की बात करने आए हैं हम इधर। तो ये आत्मा जिसको हमने यमलोक में देखा था, वो इस मासूम सी बच्ची के पीछे क्या कर रही है? और तुम कौन से दोष की बात कर रहे थे चित्रगुप्त? महाराज, ये वही दोष है जो इस लड़की के जीवन से जुड़ा हुआ है और इसी की वजह से वो इसे स्वीकार नहीं कर रहा। अच्छा, तो आगे कहानी देखनी ही पड़ेगी। और जाइए और वो व्यंजन ले आइए अब। और वो क्या कहते हैं इनकी भाषा में? कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू। कंटिन्यू। वही लो, एक और हिस्सा चला गया ना हाथ से। पता नहीं क्या पाप हुए होंगे मुझसे जो ऐसी दोष वाली लड़की मिली। अरे रुकिए तो, सुनिए ले जाओ ना। इसको मेरी नजर से दूर, मुझे नहीं देखनी इसकी शक्ल। सुनिए तो बेटा, अब हम भी तंग आ चुके हैं। ये 25वां रिश्ता था जिसने तुम्हें ठुकराया। अब अगर तुम्हें कोई मिल जाए जो तुम्हें स्वीकार कर ले तो हमें भी बता देना। हम तंग आ चुके हैं। क्यों? मैं ही ऐसी क्यों? बचपन से मैं परेशान, घर वाले परेशान, मम्मी पापा परेशान, स्कूल में बच्चे मुझ पे हंसते थे, नौकरी इतनी मुश्किल से मिली। मुझे तो नहीं लगता कि इस जन्म मेरी शादी हो पाएगी। हे भगवान, अगर तू है ना भगवान, तो मेरी तुझसे एक ही मन्नत है कि मेरी कि ये जो दोष है ना भगवान, ये दोष हटा दे मेरी जिंदगी से भगवान, ये दोष हटा दे, ये दोष हटा। दुनिया को रिजेक्शन से बचाने के लिए, एक्सेप्टेंस को सोसाइटी में बढ़ाने के लिए, सबको बताने के लिए कि कोई परफेक्ट नहीं है, सबको बताने के लिए कि लाइफ है, कोई टेस्ट नहीं है। राहुल, नैना, अब्दुल, गंगू, टीम रिजेक्ट्स। हमारी लंबी है फाइट, हरकतें बदलो, करो उन्हें राइट, छोड़ेंगे नहीं, डे हो या नाइट। लेकिन तुम लोग कौन हो? हमको कहते सुपरमैन। ऑन कर लो हैंडीकैम फ्रॉम AM to PM, बने एट योर सर्विस मैम। परेशान मत करो मुझे, चले जाओ यहाँ से। Your girls don't be sad, these men ain't worth your tears। ओए, गर्ल उधर ही है। रे ये तो सुन ही नहीं रही है यार, लगता है इसका बजाना पड़ेगा रे। राहुल भैया बजा रे। अरे सुन ले तू रानी, जरा सी है पुरानी, है छोटी सी कहानी हानी जी। शर्म भुला के, हाँ थोड़ा मुस्कुरा के, करो ना थोड़ा मनमानी जी। भले ही तेरे पाँव छोटे छोटे, देख तू सपने मोटे मोटे, देखो दुनिया में है कितने मौके, कदम बढ़ा अपने थोड़े थोड़े, हाँ लोगों की बातों से खत्म कब हुआ तेरा चैन। आंटी जी तेरा ये चांस, आंटी जी तेरा ये चांस। लेकिन तुम लोगों के पास मेरे जैसा कोई दोष नहीं है, तुम मेरा दर्द नहीं समझोगी। हम भी पहले तुम्हारे जैसे ही थे, खुद को कोसते थे, फिर हमने अपने दोषों को अपनाना सीखा और वो खुद ब खुद गायब हो गए। आओ तुम्हें एक कहानी सुनाऊं। वक्त में कुछ साल पहले ले जाओ, दूर गांव की एक बस्ती थी, वहाँ एक लड़की और उसकी गृहस्थी थी। माँ की दुलारी, पापा की परी, कंधों पर थी पूरे घर की जिम्मेदारी। गंगू को लगा सब कुछ सही चल रहा था, माँ पापा घर सब सही था। फिर अचानक से हुई पापा की तबीयत खराब। पिताजी जब पिताजी हुए बीमारी के शिकार, धन मिलने का ना था कोई आसार, फिर कैसे होता उनका उपचार। अब इनके इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? आप चिंता मत कीजिए, पैसों की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। पैसों की खोज में निकली वो घर से, बीमार बाप और
और माँ को अकेले छोड़ के अनजान था उसके लिए शहर, काम के लिए दर-दर भटकी हर पहर। उस बड़े से शहर में उसे छोटा सा काम भी ना मिल पाया। फिर एक अनजान उस बेचारी को रेड लाइट एरिया ले आया। मदद के लिए उसने उस पर आस लगाई अपनी सारी। उसे क्या पता था उसकी कीमत होगी इतनी भारी। उसकी आंखें भर आई जब पहली कमाई को हाथ में देखा। पर उस रात उस मासूम ने अपना जिस्म था बेचा। हफ्तों तक दूसरों की प्यास बुझाती गई, अनजानों के हाथ वो सहती गई। चित्रगुप्त, हम तो किसी दोस्त की कहानी देखने आए थे, ये लड़की की कहानी कैसे देखने लग गए? महाराज, ये वही लड़की है जिसपे वो दोस्त हावी होने वाला है। अच्छा, तो कंटिन्यू कीजिए। इकट्ठा कर अपनी सारी रकम, पहुंची अपने गांव, छुपा अपने जख्म। आखिरकार कराया अपने पिता का इलाज, तब बताया घर वालों को अपना राज। शर्मसार हुए माँ बाप, पूरे गांव को पता चला उसका पाप। बोल उसे वैश्या घर से निकाला, समाज ने किया उसका मुंह काला। निकल जाओ घर से, नहीं चाहिए ऐसी बेटी जिसने हमारा सर शर्म से झुका दिया। भटकती रही वो काम की खोज में, ठुकराया उसे हर एक मोड़ पे। मेरा ही दोष था कि अपनों के लिए अपने आप को बेच दिया। समाज के बारे में नहीं सोचा, उनकी परवाह नहीं की। बच्चा जब चलना सीखता है, कितनी बार गिरता है, लेकिन हर बार उसे एक नया मौका जरूर मिलता है। क्या मैं एक मौके की हकदार नहीं? आज मुझे, कल न जाने कितनों को ठुकराओगे, लेकिन अब बस। अरे बुलबुल, क्या हाल है? ये क्या है? मेरा चश्मा कहाँ है? अरे जान, मेरा चश्मा दो मुझे। कोई तो मेरी मदद करो, कोई है यहाँ पे? कोई मेरा चश्मा ला के दो मुझे। नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए यूं। नैना जो मिल के रात जागते थे, नैना शहर में पल के मीचते यूं। जिंदा रहने की दौड़ में मिली नैना और राहुल से। जब लोगों ने उन्हें ठुकराया, इसने उनका साथ निभाया, दिखाया उन्हें प्यार जैसे अपना ही हो परिवार। रोजी रोटी की तलाश में चोरी का रास्ता था चुना। राह बदलने की चाह में साया बना उसका गुना। अपुन भी पैदाइशी चोर नहीं था बिड़ू, वो तो हालात ने अपुन को चोरी करना सिखा दिया। अपन तेरे साथ है बिड़ू। कोई साथ ही नहीं था तो टीम रिजेक्ट्स ने साथ निभाया और एक नई मंजिल की ओर कदम बढ़ाया। राहुल, अब्दुल, गंगू, नैना। चित्रगुप्त, तो ये है वो 4 बच्चे जिनके पीछे इस आत्मा का हाथ है। महाराज, ये वो 4 लोग हैं जिन्होंने इस आत्मा को स्वीकार किया। अच्छा, तो मतलब मुझे इस आत्मा की कहानी और इस आत्मा के निर्णय के लिए ये कहानी को और देखना होगा। गलती मेरी नहीं थी, कहाँ गई थी, क्या बोला था? गलती हो तुम, गलत हो तुम। परसीव्ड फ्लॉ, किसी के माँ बाप पे नाम नहीं रखते,
मेरे माँ बाप ने भी नहीं रखा था। मेरे तो माँ बाप है भी नहीं, मुझे बनाया है आप लोगों ने। हमें बचपन से एक ही चीज सिखाई गई है ना, एक आदर्श बेटा बनो, एक आदर्श भाई बनो, आदर्श बाप बनो, बेटी बनो, बहू बनो, एक आदर्श इंसान बनो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कौन है ये आदर्श इंसान? आप आदर्श हैं? आप आदर्श हैं क्या? आप खुद को आदर्श मानते हैं? जी नहीं, क्योंकि ये आदर्श इंसान या आइडियल मेंबर ऑफ द सोसाइटी सिर्फ आप लोगों की एक कल्पना है। जैसा कि आपने देखा गंगू की, राधिका की, राहुल की या आपकी, हमारी, हम सब की कहानी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो किसी के हाथ में नहीं होती। जैसे किसी का विकलांग होना या किसी का पास्ट, इसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम इन अनकंट्रोलेबल्स की वजह से इन लोगों को आगे बढ़ने का एक मौका भी ना दें और रिजेक्ट कर दें, तो वी ऑल फेल एज अ सोसाइटी। वी शुड एक्सेप्ट पीपल फॉर हू दे आर। और हमें एक चीज समझनी होगी, अगर कोई हमसे अलग है तो वो बस अलग है, गलत नहीं। लेकिन दूसरों को तो बाद में बोला जाएगा, सबसे पहले आपको खुद को स्वीकार करना सीखना होगा। जब तक आप अपने परसीव्ड फ्लॉ को अपना दोष मान के घूमते रहेंगे, वो तब तक आपका बोझ बन के आपके साथ रहेगा। लेकिन जिस दिन आप उसे स्वीकार लेंगे तो वो खुद ब खुद गायब हो जाएगा, क्योंकि वो आपका एक हिस्सा बन जाएगा। आगे की कहानी आप खुद देखिएगा। राहुल, नैना, अब्दुल, गंगू, राधिका, टीम रिजेक्ट्स। हमारी लंबी है फाइट, हरकतें बदलो, करो ये राइट, छोड़ेंगे नहीं, डे हो या नाइट। पर मैं तुम सबसे बहुत अलग हूँ, तुम्हारे पास कोई दोष नहीं है। लगता है इसका भी बजाना पड़ेगा रे। राहुल वीरू, बजा रे। हे, क्या तुमने कभी रिजेक्ट फील किया? किया। तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें परेशान किया? किया। हमें भी किया। ला 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 सभी उम्र के नौजवानों ला 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 वो सपना ना वो दीवानों ला 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 मैंने इग्नोर करके चैन खोया, नींद खोई, अरे लोग तो
कैसी लगी आपको भूलोक की यात्रा? ये सुम देख रहे हो तुम चित्रगुप्त? महाराज समोसे। अरे जो भी हो, ये तो हमारी प्रिय से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। चित्रगुप्त, अभी काम की बात करते हैं। हमें ये नहीं पता चला अभी तक कि ये आत्मा यमलोक तक पहुंची कैसे। महाराज जैसे कि आपने देखा, टीम इजेक्ट पहले 4 थी, फिर 5 हुई, फिर 6 हुई। अच्छा, ऐसे करते करते ये पूरे विश्व में फैल गई और इसलिए अब जाके ये यहाँ है। तो उसका मतलब ये है कि हम पहली बार किसी आत्मा को लेकर दुविधा में पड़ गए हैं चित्रगुप्त कि उसका करना क्या चाहिए। महाराज आप कहे तो मैं कुछ कहूँ? नहीं, यम है हमने इस आत्मा का निर्णय कर लिया है। तुम आजीवन, जब तक मेरा ये दरबार रहेगा तब तक तुम मेरे दरबार में रहोगे। महाराज अरे मूर्ख आत्मा, मेरे दरबार में मतलब ये नहीं कि मेरे बाजू में, उधर जाके बैठो चुपचाप। तो चित्रगुप्त, इस आत्मा से हमें क्या पता चलता है? You is you, me is me, you is not me, me is not you. So you is you and me is me. अर्थात फूल फूल है, पत्थर पत्थर है। फूल पत्थर नहीं हो सकता, पत्थर फूल नहीं हो सकता, क्योंकि फूल फूल है, पत्थर पत्थर है। चलो, हमारा लाफ्टर क्लब का टाइम हो गया है। आज की सभा समाप्त की जाती है।